9.5% बिहार में कोयली जाति की जनसंख्या है। तो उसके बाद 2011 के बाद 2023 चल रही है, क्या उस समय से कोयली जाति सेफ्टी का यूज किया या क्या किया? सेफ्टी का यूज किया या क्या किया? जब नीतीश कुमार के साथ हमारा कुशवाहा समाज था तो अपने मुंह से मंच पर कहते थे कि हम लोग 12% है। आज जब उनसे कुशवाहा अलग हो गया तो 4% कैसे हो गया? आपके आंकड़ा कम करने से कुशवाहा समाज का मनोबल कम नहीं होने वाला है और ना हमारा वोट कम होगा। आप आंकड़ा कम कर सकते हैं लेकिन हमारे वोट को कम नहीं कर पाइएगा। आने वाले चुनाव में ईवीएम का बटन दबाकर हम आपको अपनी जनसंख्या का औकात बता देंगे। इंडिया टीवी पर 8% दिखाई जा रही थी। फिर रात भर में सवेरे जो है अखबार में देखे 4.2%। आज रात भर में ही सारे आंकड़े जब जिस दिन जातीय जनगणना प्रसारित हो रही थी, सारी जातियों की जातीय गणना ज्यों का क्यों अखबार में छापी गई और फिर केवल कुशवाहा की केवल आधी आबादी कर दी गई। ये सब क्या बने नाटक है? रात में भर में क्या ये गाय चर गया या भैंसी चर गया? रात भर में कुशवाहा जाति की जनगणना आरटीआई से मांग करेंगे और तब विधिवत, और इसका चाहे इसके लिए हमको कोर्ट जाना होगा, लेकिन जब हम अपना वो जो जनगणना किए हैं हम लोग जिला का, उसको मांग करते हैं, ले लेते हैं, उसके बाद हम विधिवत इसका विरोध करेंगे। आज वैशाली प्रखंड के ये जफराहा है और जफराहा में ये मलंग स्थान है जो दुमदुमा में स्थित है। और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये अपने अपने जो हाथ में ये कुछ पर्ची रखे हुए हैं और इसको ये जातीय जनगणना का ये पर्ची नहीं है, ये जातीय जनगणना को यह जलाना चाहते हैं और इससे विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, नीतीश कुमार को दिखाना चाहते हैं, हमारे बिहार सरकार को, जो आपका जो ये जातीय जनगणना में घोटाला हुआ है जातियों के साथ, ये आपका उचित और सही निर्णय नहीं है। जो आप अपने महत्वाकांक्षा और जिस जाति और जिस आप वर्ग को आप ऊंचा दिखाना चाहते हैं, मेजॉरिटी दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको राजनीतिक चलती है, अभी साठगांठ चलती है बस। और मैं विशेष करके हम जानेंगे। और अभी फ़िलहाल ये देखिए ये विरोध शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो अपना अपना हाथ में पर्ची रखे हुए हैं, जातीय जनगणना 2023 आई हेट यू जैसा ये नज़ारा दिख रहा है। और इस चीज़ को जला करके बस इन लोगों का यही कहना है जो 2023 जातीय जनगणना हुआ है ये बिल्कुल एक चुनिंदा समुदाय और चुनिंदा वर्ग के लिए है, ना कि सभी को लिए, क्योंकि इसमें जो भी डाटा दिया गया है वो बिल्कुल गलत डाटा दिया गया है, जिससे नाखुश है। ये देख सकते हैं ये जातीय जनगणना 2023 को यहाँ पे अग्नि के अंदर ध्वस्त कर दिया गया। और मैं इन लोगों का दिल का और मन का भी हाल जानूंगा। फ़िलहाल पहले आप देख सकते हैं ये भस्म हो चुका जातीय जनगणना 2023। तो मैं यहाँ पे उपस्थित कुछ लोगों से जानने का कोशिश करूँगा कि आखिर इस तरह का नाराज़गी और इस तरह का विरोध करने के पीछे आपका क्या मानसिकता है, क्या आपका सोच है, आप क्या चाहते हैं सरकार से। जातीय जनगणना में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातीय जनगणना में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। और मैं जानने का कोशिश करता हूँ यहाँ पे उपस्थित हमारे कार्यकर्ता और यहाँ पे विरोध प्रदर्शित करते हुए। तो हम जानने का आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने के साथ साथ मैंने देखा यहाँ पे आप कुछ हाथ में रिपोर्ट रखे थे जो जातीय जनगणना से आधारित थी। क्या कहना चाहता है आपसे सरकार और क्या आप कहना चाहते हैं सरकार से? सो आप अपना मंतव्य व्यक्त कीजिए। जातीय जनगणना में तो धांधली हुआ है जी। गणना भले ही जो कर्मी है सही से किए, लेकिन बिहार सरकार जो आंकड़ा जारी किया है उस आंकड़ा को जारी करने में नीतीश कुमार जी खेल किए हैं। जब नीतीश कुमार के साथ हमारा कुशवाहा समाज था तो अपने मुंह से मंच पर कहते थे कि हम लोग 12% है। आज जब उनसे कुशवाहा अलग हो गया तो 4% कैसे हो गया? नीतीश कुमार जी
आपके आंकड़ा कम करने से कुशवाहा समाज का मनोबल कम नहीं होने वाला है और ना हमारा वोट कम होगा। आप आंकड़ा कम कर सकते हैं लेकिन हमारे वोट को कम नहीं कर पाइएगा। आने वाले चुनाव में ईवीएम का बटन दबाकर हम आपको अपनी जनसंख्या का औकात बता देंगे। तो सर, आपका कहने का अर्थ यह है जो जब सरकार में थे आप लोग कुशवाहा जाति के लोग, तो उस समय आपका मेजोरिटी बहुत अच्छा खासा था। बिल्कुल। और जब उनसे अभी नाराज चल रहे हैं, हम अलग हो गए हैं। नीतीश कुमार कुशवाहा समाज से डर गए हैं। जी जी, बिल्कुल डरे हुए हैं। और सत्ता उनको मिला भी तो कुशवाहा समाज के वजह से ही मिला। और ये गलत रिपोर्ट दिया गया है। और गलत रिपोर्ट जानबूझ करके कुशवाहा समाज के मनोबल को कमजोर करने के लिए गलत आंकड़ा पेश किए हैं, जिससे किसी का भी हम लोग का मनोबल कम होने वाला नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? राजकुमार कुशवाहा। कहाँ से हैं आप? वैशाली प्रखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मंतव्य दिया। चलिए और भी जानने का कोशिश करेंगे। हमारे बगल में चाचा जी हैं, इच्छा जाहिर करते हैं कि आपका जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पे पुतला दहन जो हुआ है, इसके पीछे आपका क्या कहना है, क्या नाराज़गी है सरकार से? देखिए, नाराज़गी की बात नहीं है, सवाल है जातीय जनगणना की। जी। तो हम लोग पहले ही से सुनते आ रहे हैं कि कुशवाहा की आबादी बिहार में 10 से 11%। जी। लेकिन जब जनगणना हुई तो भी इंडिया टीवी पर 8% दिखाई जा रही थी। फिर रात भर में सवेरे जो है अखबार में देखे 4.2%। आखिर रात भर में ही सारे आंकड़े, जब जिस दिन जातीय जनगणना प्रसारित हो रही थी, सारी जातियों की जातीय गणना ज्यों का त्यों अखबार में छापी गई, और फिर केवल कुशवाहा की केवल आधी आबादी कर दी गई। ये सब क्या माने नाटक है? रात में भर में क्या ये गाय चर गया या भैंसी चर गया रात भर में कुशवाहा जाति की जनगणना? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा ये कहना है। जी जी। तो एक तरह से कह सकते हैं ये जातीय जनगणना नहीं, ये राजनीतिक जातीय जनगणना हुआ। राजनीति से प्रेरित जनगणना है। कुशवाहा की आबादी को आधा करके दिखाया जा रहा है। इसकी जनशक्ति को सरकार कम मैंने दिखाने का, हतोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। दूसरा चीज़, ये सरकार जातीय जनगणना पर लक्ष्मण रेखा पार रही है। जी जी। जितनी आबादी उतना हक देगी, तो कुशवाहा की तो आधी आबादी कम कर दी गई, तो फिर आधी हकमारी की जाएगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। कुशवाहा की आबादी को बिल्कुल बिल्कुल। कुल मेरा यही कहना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम तुला भगत हुआ। कहाँ से हैं आप? जी जी, धन्यवाद सर। मैं फिर से चलता हूं और हमारे एक चाचा जी हैं, इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे जो ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट जो दहन किया गया है, इनके पीछे इनका सरकार से क्या गिला शिकवा है और इनका इस पीछे कारण क्या है जो ये आंदोलन किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन देखा और आपने हाथ में अपना जातीय जनगणना 2023 का रिपोर्ट को आपने ध्वस्त किया जला करके, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके मन में नाराज़गी होगी और नाराज़गी ये सही है कि बिहार सरकार से ही होगी। तो कहना क्या चाहते हैं और इसके पीछे का जो आपका मंतव्य है वो आप प्रदर्शित करें। पहले से भी जो राजनेताओं का वक्तव्य होते आया है कि कुशवाहा की बहुत अच्छी आबादी है और किसी ने 10%, किसी ने 9%, किसी ने 12% बताया, लेकिन जिस दिन रात्रि में ये जनगणना का ब्रॉडकास्टिंग किया गया, इंडिया टीवी ने 8% कुशवाहा की संख्या दिखाया, लेकिन सुबह में जब पेपर आता है तो उसमें 4% हो जाता है। तो निश्चित रूप से इसको साजिश के तहत कम किया गया है, कम दिखाया गया है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। और हम लोग ऐसे जिला का जनगणना शुरू किए हुए हैं, 6 प्रखंड का हो भी चुका है। जी जी। उसका भी हम लोग RTI से मांग करेंगे और तब विधिवत, और इसका चाहे इसके लिए हमको कोर्ट जाना होगा, लेकिन जब हम अपना वो जो जनगणना किए हैं हम लोग जिला का, उसको मांग करते हैं, ले लेते हैं, उसके बाद हम विधिवत इसका विरोध करेंगे। सर, ये विरोध के पीछे का अभी तक आपने विरोध किया ये आप बतलाएं, लेकिन आप सरकार से फिर से क्या उम्मीद चाहते हैं जो ये अपने गणना में सुधार किया जाए? हमारी संख्या है जी, हाँ, उसको सही जनगणना करके
और सही रूप में जो हमारी संख्या है उसको बताया जाए। जी जी जी। आखिर इंडिया टीवी 8% कैसे बताया, फिर रात भर में 4% कैसे हो गया? कहीं न कहीं ये साजिश है। एक तरह से इसको राजनीतिक गणना भी कहा जा सकता है। बिल्कुल जी, और ये गलत आंकड़ा साबित कर करके आप लोग को डराना भी चाहती है। बिल्कुल, हमारी संख्या कम करना चाहती है सरकार, लेकिन हमारा मनोबल कम नहीं हो सकता है, हमारा वोट कम नहीं हो सकता है। इसका खामियाजा सरकार को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। अगर इसी तरह का रवैया रहा है तो हम लोग विरोध करेंगे और हर तरह से करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? ब्रह्मदेव भगत। ब्रह्मदेव, कहाँ से हैं आप? हहारो। हहारो से। तो ये थे हमारे ब्रह्मदेव भगत, हहारो से ये निवासी हैं और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग गणमान्य और हमारे ग्रामीण ही हैं। अच्छा, ये जो अभी अपना स्टेटमेंट दिए हैं ये कुशवाहा संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छी और मार्केबल बात कही। जो पहले डाटा जो जारी की गई थी वो डाटा हर न्यूज़ दिखा दिया, फिर बाद में पता नहीं सरकार, बिहार सरकार को ये रात की नींद उड़ाते जा रही थी या क्या, जो डाटा को छुपा कर करके और फिर कम कर करके और वो स्पष्ट रूप से वो पब्लिश किया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कुशवाहा से अब डर लगने लगी है सरकार को, जो जिधर चल जाए उधर सरकार को पलट सकती है, बना सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब 1921 में जनगणना हुई थी, 1921 के बाद आज तक प्रकाशन हुआ तो ये 2023 में 1931 में जनगणना हुआ था, जातीय जनगणना। उसमें बिहार के अंदर उड़ीसा और झारखंड ये भी आते थे। जी जी। तो उस समय कुशवाहा जाति का जनसंख्या था 4.10%। ये तीनों राज्य मिला करके जिस समय मिलाकर। जी जी। उसके बाद हुआ जनगणना, तो जब उड़ीसा अलग हुई तो बिहार और झारखंड में लगभग 6.5% कोयरी जाति की जनसंख्या थी। जी जी। उसके बाद 2011 में हुई जनगणना, तो उस समय एक जारी आंकड़ा नहीं किया गया, लेकिन लोगों का एक अनुमान आया पूरे बिहार से कि 9.5% बिहार में कोयरी जाति की जनसंख्या है। तो उसके बाद 2011 के बाद 2023 चल रही है। क्या उस समय से कोयरी जाति सेफ्टी का यूज किया या क्या किया? घटते जा रहे हैं। तक मतलब कि उसका जनसंख्या 4% हो गया। कोई किसी भी जाति का या किसी भी मानव प्राणी हो, हर जाति का अलग अलग, लेकिन सबकी जनसंख्या बढ़ते गई। तो इसमें सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए, और नीतीश कुमार जी एक सोशल इंजीनियरिंग है, वो बोलते हैं, वो अपना सोशल इंजीनियरिंग अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए ये कार्य किए, और इसमें बहुत लंबा घोटाला है। अभी कुशवाहा जाति का जनसंख्या लगभग 13% होनी चाहिए पूरे बिहार में, जिसमें आप आ जाइए अकेले ये 4-5% तो शाहाबाद मगध क्षेत्र में होगी। मगध क्षेत्र में आ जाएगा आपका भोजपुर, शाहाबाद, आरा, बक्सर, यहाँ होगी अकेले। और अगल बिहार का क्या हो गया जनसंख्या। तो ये निश्चित है अपने सीट को बचाने के लिए, और कोयरी जाति के नेता जो हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी की पद की मांग किया, उसके बाद इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की उप मुख्यमंत्री बनाने की। तो ये मनोबल को गिराने के लिए हमारे नेताओं को, हमारे समाज सेवी और जनता को मनोबल को गिराने के लिए किया गया है। लेकिन हम लोगों का मनोबल टूटने वाला नहीं है। हम लोग शिक्षित हैं, समझते हैं, और सामाजिक हर कार्यक्रम में हर लोग अब एक्टिव रहते हैं। पहले वाली बात नहीं है, खेती किसानी की लोगों को कोई मतलब नहीं, लेकिन अब सब लोग एक्टिव हैं। तो सबको मालूम है आंकड़ा जानी करने से कुछ नहीं होता, समय आएगा उनको बता दिया जाएगा कि हाँ कितना जनसंख्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? सुजीत कुशवाहा। कहाँ से हैं आप? प्रखंड वैशाली, ग्राम हुआ दुमदुमा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार रखा। और ये सही है, आज के समय में कोई बुद्धू और कोई अनपढ़ नहीं है। भले वो शैक्षणिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हर कोई एक दूसरे से ऊपर है। तो अब हम प्रखंड वैशाली के जो कुशवाहा संघ के सचिव हैं उनसे अपना विचार लेंगे जे इस विरोध प्रदर्शन का आपका क्या मकसद रहा और क्या आप सरकार से आशा करते हैं, क्या चाहते हैं। जी देखिए, जहाँ तक हम सुनते हैं कि हर एक चीज़ का घोटाला होता है, बहुत चीज़ घोटाला सुने हुए हैं, चारा घोटाला सुने हैं, शौचालय घोटाला सुने हैं, बाकी जनगणना घोटाला नहीं सुने हैं। आज जनगणना 2023 घोटाला सुने हैं, जो कि
अधिकांश जातियों का मतलब कि घोटाला किया गया है सरकार के जरिए। और जहाँ तक 2014 में देखिए न्यूज़ में दिया गया था, नीतीश कुमार के द्वारा ही न्यूज़ में दिया गया था कि कुशवाहा को 13% बताया गया था 2014 में जी। उसके बाद मतलब अभी 2023 में जनगणना जो हुआ है उसमें जिस दिन हुआ था उस दिन 8% सोशल मीडिया में न्यूज़ में बताया गया। उसके कल होकर पेपर में दर्शाया गया कि 4% कुछ पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार के द्वारा घोटाला हुआ है और इसलिए घोटाला किए हैं कि उनको कुशवाहा जाति से डर है। तो हम लोग जितने कुशवाहा समाज के लोग हैं हम लोग उनको वोट के माध्यम से वोट पर चोट मारेंगे और बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार दिया। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम हो गया पप्पू कुशवाहा, जो कि वैशाली प्रखंड के खिदरपुरा से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद। जहाँ तक हमने अभी ये न्यूज़ को कवर किया है, कवर करने के बाद ये बात सामने आई है कि कुशवाहा संघ के जितने भी यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, सदस्य जुटे हुए हैं और कुशवाहा जाति के लोग जुटे हुए हैं, इनका एक ही कहना है कि हमारा जब मेजॉरिटी आज से 10 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले कुछ और थी और इतने लंबे अरसे के बाद हमारा मेजॉरिटी बढ़नी चाहिए, तो ये घट कैसे गई। कहीं ना कहीं इनका एक विरोध का मुख्य मकसद ये है कि जब हमारा सच्चाई जो है सरकार में थे तब दिखाते थे, आज सरकार में हमारी कुशवाहा जाति से नाराज़ चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्यों आखिर आंकड़ा को वो छुपाना चाहते हैं। हर तरह से हमने बात किया और यहाँ पे देखा विरोध जाहिर है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि इस जो जातीय जनगणना 2023 का जो आंकड़ा आया है उस आंकड़ा से छेड़छाड़ न कर करके और इससे खिलवाड़ न कर करके एक सही रिपोर्ट दिया जाए। जाति जनगणना ये अलग मकसद है अपना मेजॉरिटी दिखाने के लिए, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अपना हिस्सेदारी अगर कुशवाहा जाति को देना चाहते हैं या छीनना चाहते हैं, या आप रिपोर्ट को छेड़छाड़ कर करके आप कुशवाहा जाति के आंख में और धूल झोंक रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। मैं भी एक कुशवाहा जाति से बिलोंग करता हूँ, मेरा भी नाम ब्रजमोहन कुमार कृष्णा है और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इतनी गंदी राजनीतिक ना करे। ये गंदी राजनीतिक जो है राजनीतिक के जगह पे है। आप मेजॉरिटी और जाति आप ही कहते हैं जो हमारी राजनीतिक पार्टी है जो जाति धर्म से ऊंच होकर करके करती है, लेकिन आप जाति के साथ ही राजनीति करते हैं, क्योंकि जाति को किसको कम करना है, किसको ज़्यादा करना है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है जिससे कुछ चुनिंदे जाति है जिनसे आपकी राजनीतिक चल रही है, साठगांठ चल रही है, अभी गठजोड़ में है, आप वो चीज़ दिखाना चाहते हैं। जिनसे नहीं है उनको कम कर करके आप उसे रसातल में भेजने का काम कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से बिहार सरकार और नीतीश कुमार से ये दरख्वास्त करूंगा कि फिर से आप ये जो आंकड़ा जो दिए हैं इस पर प्लीज़ सही आंकड़ा दीजिए। इससे हर जाति और हर समुदाय के लोग समझ रही है कि आप ये राजनीतिक जनगणना करवा करके क्या दिखाना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजमोहन कुमार कुशवाहा, चक्का लता, वैशाली।